हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एक प्रयास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक अगली क्लास की, और वो भी हम फार्मूले का यूज ना करते हुए एक लाइन में चीजों को हम आपको समझाएंगे, और वो भी थिंक विदाउट इंक। स्मार्ट बनना है। मैं फार्मूले से भी बताऊंगा और आपको बिना फार्मूले के भी हम चीजों को बताएंगे। आराम आराम से देखिएगा चीजों को, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बातें होंगी। आओ, आज हम पढ़ेंगे एक अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग कि एक लाइन है जिसके दो कॉर्नर, ये पहला पॉइंट है ए और इसका अगला पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम है P, और वो इस लाइन को m रेशियो n के रेशियो में बांटता है। ठीक है, तो कहता है P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमको बताना है। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमको बताना है। तो यहां से आप दो बातें याद रखेंगे। क्या दो बातें? इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या क्या बातें होंगी इनके बारे में हम लोग आप लोगों से बातें करेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों, ये जो m कहलाएगा ये फर्स्ट वाले का कहलाएगा, n कहलाएगा वो सेकंड वाले का कहलाएगा। तो इस P पॉइंट के जब मैं कोऑर्डिनेट निकालने की बात करूंगा तो मैंने कहा था भाभी जी घर पे हैं। ठीक, ये m जाएगा x2 के साथ, तो ये आ जाएगा mx2। और अगर बाहर काटेगा तो माइनस होगा, और इंटरनली काटेगा तो ये प्लस होगा। ठीक है, n जाएगा x1 के साथ तो ये हो जाएगा nx1 अपॉन हो जाएगा m माइनस n, कॉमा लगा देंगे। m जाएगा बाई 2 के साथ तो बोलेंगे m बाई 2, और n जाएगा बाई 1 के साथ तो बोलेंगे n बाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे साहब m माइनस n हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। तो याद रखना, जब किसी लाइन को जब किसी लाइन को कोई पॉइंट एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एम एक्स टू माइनस का एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम बाई टू माइनस का एन बाई वन अपॉन एम माइनस एन। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आगे आइए, आगे आइए, मैं आगे बातें करता हूँ आप लोगों से। मान लो एक क्वेश्चन है हमारा ये, मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स on a line 4, 5 and 8, -1 respectively. A point P divides the line externally in the ratio 3:2. Then what will be the external coordinate? इसका मतलब ये है बच्चों, एक लाइन है। बोलेंगे हाँ सर, एक लाइन है और ये लाइन इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है 4, 5 है, और ये पॉइंट क्या है तो बोलेंगे 8, -1 है। एक हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है P, और जो इस पॉइंट को इस रेशियो में बांटता है, इस रेशियो में कि यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, क्लियर, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, इस रेशियो में बांटता है। मतलब m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ तक कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, P के कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा mx2, तो ये हो जाएगा 3 × 8, बोलेंगे यस, माइनस हो जाएगा nx1, तो हो जाएगा 2, 4 अपॉन हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, अगले आइए दोबारा से, m बाई 2, तो ये 3, -1 हो जाएगा, और माइनस करेंगे, ठीक है ना, 2, कितना 5, तो हो जाएगा n बाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। यहाँ देखो 3 × 8 = 24 में से 8 गया, 3 × 8 = 24 में से 8 गया, तो ये बचेगा हमारा 16 अपॉन 1 16 आ गया। 3 बन जा 3, 2 5 जा 10, माइनस का 13 आ गया। तो पता लगा P के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो हमारे आएंगे 16, -13। बी इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अगर यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों, अगर आप चाहें इसी क्वेश्चन को, अगर आप चाहें फार्मूले पे बनाना तो बेटा फार्मूले पे बनाइए। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि फार्मूले से मत पढ़ना, क्योंकि मोबाइल नंबर याद नहीं होता, फार्मूले कहाँ से याद होंगे। तो आप देखिएगा,
आप देखिएगा ये दे रखे हैं 0.4,5, ये पॉइंट दे रखे हैं 8, -1 और ये पॉइंट दे रखे हैं कितना 3:2। इसका मतलब ये क्या है तो बोलेंगे साहब x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है और ये रेशियो किसका है तो बोलेंगे m/n है। इसका रेशियो है बोलेंगे m/n है। अब बेटा फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा mx2 माइनस का nx1 अपॉन m-n और ये हो जाएगा n/2 माइनस का n/1 अपॉन क्या हो जाएगा तो बोलेंगे m-n हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मेरे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब वैल्यू लगा दो, वैल्यू लगाइए। m की वैल्यू कितनी 3, x2 की वैल्यू 8 माइनस n की वैल्यू बोलो 2, x1 की वैल्यू बोलेंगे 4 और ये आ गया 3-2। यहाँ लगाओ m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -1, n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 5 और ये आ जाएगा 3-2। तो पता लगा ये 16 आ गया, पता लगा ये -13 आ गया। दैट इज बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर। तो बेटा मुझे एक बात लगती है कि फार्मूले के कंपेयर में हमारे लिए क्या, हमारे लिए एक लाइन मान के सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है कंपैरिजन टू फार्मूले के। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फार्मूले से मत पढ़ो, फार्मूला थोड़ा भूले सेवाएं समाप्त। ठीक, आओ सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर 2, 3, 6, -5 respectively. A point P divides the line externally in the ratio 4:1. What will be the coordinate of the external point? है ना? What will be the coordinate of the external point? बात क्लियर? तो बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। आओ बेटा आओ आराम आराम से क्या करेंगे, एक लाइन है, इसके देखो पॉइंट कितने कितने हैं, ये 6, -5 है, बोलेंगे हाँ सर। और ये 2, कितना है तो बोलेंगे 3 है, बोलेंगे यस सर। और एक पॉइंट देखो ये क्या है, बोलेंगे साहब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है बोलेंगे P है और ये पॉइंट P है और इसको ये बांटता है किसमें 4:1 में। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 4 होगा और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तो बोलेंगे 1 होगा। अब आ जाओ, अब बात करेंगे हम P के कोऑर्डिनेट के बारे में, बोलेंगे यस सर। P के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, हम सारी की सारी बातें इसमें कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। आइए, जब P के कोऑर्डिनेट के बारे में बातें करेंगे, ये किसके लिए है? तो बोलेंगे इसके लिए है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे m क्या? m बोलो x2, mx2 4, 6 माइनस का nx1 1, 2 अपॉन 4-1 और ये आएगा m/2 4, -5 और ये आएगा माइनस में कितना? बोलेंगे 1, कितना 3 अपॉन में क्या आएगा? तो बोलेंगे दिस -1। यस और नो? बोलेंगे यस। अब मेरे बच्चों 4 6 24 में से 2 गया 22/3 आ गया और ये माइनस का 23/3 आ गया। तो पता लगेगा P के कोऑर्डिनेट हमारे ये हो चुके हैं 22/3 माइनस का 23/3 ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। सारा क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक। जो भी दिक्कत है, जो भी सजेशन है आप लोगों के, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हम अपनी आगे क्लास में वो चीज़ कमियाँ दूर कर लें। अगर वीडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है या जो भी आपको लगे कि ये आप चीज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो आप हमें बताइए। आपके सजेशन बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, हम उन पे काम करेंगे, हम उनको आगे अपकमिंग में सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? यहाँ जितने भी टीचर्स हैं एक प्रयास में, सब हाईली एक्सपीरियंस है, बहुत पुराने टीचर हैं यहाँ पे, ए के नंदन सर, आलोक तेवतिया सर, सभी लोग काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, बहुत लंबा इस मार्केट का एक्सपीरियंस है उन लोगों को। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, सब अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नया कंटेंट मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएँगे हम लोग। बस ऑनलाइन में हम लोग थोड़ा देर से आए हैं, इसीलिए थोड़ा-सा अभी व्यूज़ उतने नहीं होंगे, सब्सक्राइबर उतने नहीं होंगे, धीरे-धीरे करके इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला चला हूँ,
आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप एक-एक करके कहते नहीं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो ऐसे एक-एक स्टूडेंट जब हमसे जुड़ेंगे और धीरे-धीरे देखना ये हमारा कारवां, ये हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी। ठीक? आओ, आइए, आइए। यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। येस और नो? बोलेंगे यस। बच्चों एक ट्रायंगल है, एक क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? मेरे भाई एक ट्रायंगल है, ये देखो एक ट्रायंगल आ गया, बोलेंगे यस सर। ये ट्रायंगल आ गया जिसके पॉइंट्स हैं ए, ये बी और ये सी। ये कोऑर्डिनेट है कितना? x1 कॉमा बाई 1। ये कोऑर्डिनेट है कितना? x2 कॉमा बोलेंगे बाई 2। ये कोऑर्डिनेट है कितना? तो बोलेंगे x3 कॉमा बोलेंगे बाई 3, है ना? 3 कोऑर्डिनेट है x1 बाई 1, x2 बाई 2 और x3 बाई 3। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे आप लोग? तो सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला आता है, बड़ा-सा फार्मूला है, लेकिन आपको फार्मूला रटना नहीं है। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ फार्मूला, ये फार्मूला कैसे है, कैसे नहीं है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस फार्मूले को याद कैसे रखेंगे। तो फार्मूला होता है 1/2, 1/2 और ये होगा x1 और ये होगा बाई 2 माइनस का बाई 3, फिर होगा x2, फिर होगा बाई 3 माइनस का बाई 1, फिर होगा x3 और फिर होगा बाई 1 माइनस का बाई 2 और ये होगा आपका फार्मूला। यस और नो? बोलेंगे यस। अब मेरे बच्चों इतना बड़ा फार्मूला शायद आपको याद ना हो पाए, याद हो भी जाएगा तो क्या गारंटी आपको एग्जाम तक याद रहेगा? आप भूल जाएंगे। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो मतलब सीधी-सीधी बात है कि इतना बड़ा फार्मूला आपको याद हो पाना मुश्किल नहीं है और गलती से याद भी हो गया तो भूलने के चांसेस भी बेहद-बेहद ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर। तो इस फार्मूले को याद कैसे रखेंगे? मैं आपको बताता हूँ। ज़िंदगी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्स और एक होता है प्रेज़ेंट। एक्स मतलब हमारा गुज़रा हुआ कल, येस और नो? मुझे पता है आप एक्स का नाम देखते ही आपके मन में एक सवाल आता होगा कि एक्स माने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, येस और नो? एक्स का मतलब कुछ भी बीता हुआ, कुछ भी पिछड़ा हुआ, वो एक्स है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफ़िस हो, ये मेरा एक्स ऑफ़िस है, ये मेरा एक्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी एक्स हो सकता है, लेकिन तुम लोग एक्स का मतलब वहीं पहुँच जाते हो डायरेक्ट। ठीक है ना? अब सुनो एक बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बच्चों एक्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी ज़िंदगी का पार्ट ना हो, जो हमारी ज़िंदगी से बाहर हो चुका हो, वो एक्स है। बोले हाँ, ठीक है? ठीक है। इसका मतलब ये लगा देंगे हाफ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट हाफ लगा दिया। लगा दिया? लगा दिया। एक्स का मतलब होता है ज़िंदगी के बाहर, तो यहाँ पे लगा दो क्या? एक्स। है ना? अब सोचो मेरे पास एक्स नहीं है, मेरी एक्स जा चुकी है, तो घर में अब खाना कौन बनाएगा? बोलो। तो बोले कौन बनाएगा? बोले काम वाली बाई बनाएगी। काम वाली बाई खाना बनाएगी, तो ब्रैकेट में कर दो बाई और ये बाय। ठीक है ना? दूसरी एक्स थी, वो भी चली गई, अब यहाँ खाना कौन बनाएगा? काम वाली बाई बनाएगी। कौन बनाएगी? बोलेंगे काम वाली बाई बनाएगी। तीसरी एक्स भी छोड़ के चली गई, अब खाना कौन बनाएगा? तो यहाँ पर भी काम वाली बाई बनाएगी। यस और नो? बोलेंगे यस। और बच्चों जब एक्स चली गई, तो अब मैं शादी किससे कर क्या मैं काम वाली बाई से शादी कर सकता हूँ? बोले नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो यहाँ सब में माइनस लगा दो, ताकि बाई में से बाई गया 0 आ गया। बाई में से बाई गया 0 आ गया, इसका मतलब काम वाली बाई से मैं शादी नहीं कर सकता, तो बाई में से बाई गया 0 आ गया। और बच्चों लगा दो x1 ये 2 और ये 3 और ये 2 और ये 3 और ये 3 और ये 1, ये 1 और ये 2। कैसे लगाया? x1 x2 x3, पहली x, दूसरी x, तीसरी x, है ना ये? 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा और 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। ये फार्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। या भूल गए? याद रहेगा? नहीं। मेडिसिन भी खाओगे भूलने की तो भूल नहीं पाओगे। बात क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। अब आओ, अब आओ यहाँ पे, अब आओ यहाँ पे। यहाँ लगा देंगे हाफ। मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये वाला मोड वाला।
मॉड वाला बहुत शानदार है, इससे ज़्यादा जल्दी याद होगा, इससे देर में लगेगा, इसमें मेथड टिपिकल होगा, ये वाला आसान है। कैसे? x1 y1 x2 बाई टू x3 बाई थ्री, x1 बाई वन x2 बाई टू x3 बाई थ्री। जहां से शुरू किया है वहीं खत्म कर दो, x1 और बाई वन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ या ना? क्या बोला मैंने? हाफ x1 बाई वन x2 बाई टू x3 बाई थ्री। जिससे शुरू किया है, जो कोऑर्डिनेट यहां लेंगे वही कोऑर्डिनेट यहां लेंगे और कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे? इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसके इसमें मल्टीप्लाई प्लस, इन तीनों को ऐड कर लेंगे और तीनों को ऐड करने के बाद में फिर हम लगाएंगे क्या? माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। माइनस फिर ब्रैकेट लगा देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस, है ना? फिर इन तीनों को ऐड कर लेंगे, मतलब इधर वाले के एडिशन में से नीचे से ऊपर वाले का एडिशन माइनस कर देंगे, हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। कोई डाउट है? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आ जाओ, आइए पहले सिखाता हूँ शॉर्टकट, फिर सिखाऊंगा बेसिक, है या नहीं है? कहता है एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट इतने इतने हैं। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक, और ये 2 है, और तो ये -3 है, और ये 0 है तो बोलेंगे 2 है, और ये 1 है और ये 1 है या ना? बोलेंगे यस सर। अब बच्चों क्या पूछा आपसे? एरिया पूछा है। क्या पूछा है? एरिया। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई तो बोलेंगे -3, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई तो बोलेंगे 4, 0 की 1 से मल्टीप्लाई तो बोलेंगे 0, यस यस। माइनस कर दीजिए, 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2, -3 की 0 मल्टीप्लाई की 0, यस, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में बोले 2 आ गई। बोलेंगे हाँ सर। तो ये कुल मिला के क्या आ गया? ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हाफ आ गया और 4 में से 3 गया 1 आ गया, माइनस करेंगे और 2 और 2 कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब मॉड के बाहर वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो 3/2 स्क्वायर यूनिट मेरा क्या आ गया? तो बोलेंगे आंसर आ गया, ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्लियर? अब बताओ इससे आसान क्या बनेगा? कुछ होगा इससे आसान? बोलेंगे नहीं सर इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। ठीक, आओ देखो, ये आप क्या करोगे? ये आप क्या करोगे? ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये -3 है, ये 0 है और ये 2 है। मतलब कहने का सेंस ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं क्या होता है? हाफ, यहाँ लिखेंगे x1 और ये y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे x2 और यहाँ लिखेंगे y3 माइनस का y1, फिर लिखेंगे x3 और यहाँ लिखेंगे y3 माइनस का y1। ग्रीन पेन से लिखता हूँ ताकि दिखे आपको y3 माइनस का y1। ये हमको निकालना है और वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब मेरे भाई यहाँ पे वैल्यू लगाओ, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू -3 और y3 की वैल्यू कितनी? 2, x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0। तो आगे कुछ भी लिखो ये 0 हो जाएगा, है या नहीं है? या लिखना चाहो तो लिख दो, और y1 की वैल्यू कितनी? 1 आ गई। यस? बोलेंगे यस। हाफ आ गया, -2 -3 -5 आ गया, प्लस आ गया, ये -4 आ गया, -4 बोले तो 2 और ये -8 आ गया, है या ना? बोलेंगे यस सर। बाई 3 की वैल्यू कितनी? बाई 3 की वैल्यू, ये क्या किया मैंने? y2 की वैल्यू -3, y3 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे। y3 की वैल्यू कितनी है? बोलेंगे 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। यस?
बोलेंगे यस। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो कुल मिला के कितना आएगा, -3/2, और -3 का भी एरिया हो नहीं सकता, दैट इज 3/2 पर यूनिट। अब बताओ, ये आसान है, ये आसान है, ये वाला बहुत आसान है। तो आपको इसी फॉर्मूले को रटना है और इसी पे आपको अप्लाई करना है, चीजें टूट जाएंगी। ठीक, आओ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, क्या बोलेंगे, 2,4 बोलेंगे यस, -1,3 बोलेंगे यस, 3,-2 बोलेंगे यस, और ये 2,4। जहां से शुरू वहीं पे खत्म करना है, जहां से शुरू वहीं पे खत्म करना है। क्लियर, बोलेंगे हाँ सर। आओ आइए, तो हमको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। एरिया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, हाफ आ गया, मॉड आ गया, 2 3 जा तो बोलेंगे 6, और माइनस माइनस प्लस तो बोलेंगे 2, और 3 4 जा तो बोलेंगे 12। ठीक, माइनस करो, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, और 2 2 जा बोलेंगे -4, और ये कर देंगे मॉड। तो ये आ जाएगा कितना, हाफ आ गया, 6 2 8, 12 8 कितना, 20 आ जाएगा। 9 में से 8 गया 1, तो बचेंगे माइनस का 1 बचेगा, बोलेंगे यस सर। ये मैंने आपको, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे 20 में से 1 गया 19, और डिवाइड बाई कितना, 2 स्क्वायर यूनिट मेरा क्या आ जाएगा, बोलेंगे आंसर आ जाएगा सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक, आओ, कहता है एक कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 2,1 3, -2 एंड x+3 रिस्पेक्टिवली, इफ एरिया इज 5 स्क्वायर यूनिट, देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ x, है या ना, बोलेंगे हाँ सर। अब भाई मेरे, एरिया दे रखा है और x की क्या पूछा है, वैल्यूज पूछा है, यस बोलेंगे। आप जानते हैं सर, मॉड के बाहर जो वैल्यू आती है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन वैल्यू अंदर नेगेटिव भी हो सकती है, वैल्यू अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है या ना, लेकिन आंसर हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, बोलेंगे ठीक है। तो देखो, ये आ गया 2,1, ये आ गया 3,-2, और ये आ गया x और x+3, और ये आ गया 2 और 1 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। और यहाँ लगा देंगे हाफ, तो कहलाएगा ये एरिया, और ये एरिया कितना दे रखा है, तो बोलेंगे 5 दे रखा है। तो मेरे भाई ये 5 दे रखा है, तो यहाँ पर एक बार इसको सॉल्व कीजिए। तो ये ऐसा करो, हाफ को तो इधर ले जाओ, बोलेंगे 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस का 4, तो 3 की मल्टीप्लाई बोलेंगे 3x प्लस का 9 आ गया, और प्लस का कितना आ गया, तो बोलेंगे x आ गया, बोलेंगे हाँ सर। और माइनस करेंगे, 1 × 3 3 आ गया, 2 × x माइनस का 2x आ गया, और ये 2x प्लस का 6 आ गया, बोलेंगे यस, और ये मॉड आ गया, बराबर वैल्यू कितनी आ गई, बोलेंगे 10 आ गई। कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं। यहाँ देखो, 3x और 1x 4x, 9 में से 4 गया 5 आ गया, और माइनस करेंगे 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 6 और 3 9, तो कुल मिला के 9 किस में आ गया, माइनस में आ गया, बराबर क्या आ गया, तो बोलेंगे 10 आ गया। इसका मतलब 4x - 4 और बराबर कितना आ गया, तो बोलेंगे 10 आ गया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर। अब आप जानते हैं, मॉड के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब एक बार लेंगे हम +10 और एक बार लेंगे हम -10। क्लियर है, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। तो एक बार लेंगे पॉजिटिव और एक बार लेंगे नेगेटिव, इसका मतलब 4x - 4 बराबर पॉजिटिव लेंगे, इसका मतलब 4x बराबर 14 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 से काट देंगे, 7/2 आ जाएगा, मतलब एक आंसर मेरा ये मिल गया। ठीक है, बोलेंगे ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, हम लेंगे 4x - 4 बराबर नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब 4x इज इक्वल टू माइनस का 6 लेंगे, तो x इज इक्वल टू लेंगे -3/2, तो एक बार नेगेटिव लेंगे, मतलब एक बार ये आंसर और एक बार ये आंसर, और दोनों के दोनों आंसर कैसे हैं, हमारे राइट आंसर हैं। ठीक है।
ठीक है, चले आगे। ठीक, आइए आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना इतना। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो सीधी सीधे कहानी समझो, सीधी सीधे वही कहानी लगानी है, कोई नया काम नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। ये 3 कॉमा कितना है 2 है, और ये 11 कॉमा कितना है 8 है, और ये 8 कॉमा कितना है 12 है, और ये 3 कॉमा कितना है 2 है। और ये अब सेम काम करना है जो मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ करो, 3 8 जा कितना 24, 11 12 जा कितना 132, 8 2 जा कितना तो बोलेंगे 16, ठीक, माइनस 11 2 जा तो बोलेंगे 22, 8 8 जा तो बोलेंगे 64, 12 3 जा तो बोलेंगे 36, बोलेंगे यस, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। और यहाँ पे लगा देंगे क्या, हाफ लगा देंगे, ये लगा दिया हाफ, हाफ लगा दिया। ठीक है बाबा, ये हाफ लगाया। अब देखो भैया, 132 32 16 40 40 172 आ गया, और माइनस करेंगे ये 100 122 आ गया। तो कुल मिला के 50/2, और 50/2 बोले तो मेरा आंसर आएगा 25 इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, तो बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लियर। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट टाइप। आइए देखिए, कहता है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सबसे पहले इस लाइन का मीनिंग समझो, इस लाइन का मीनिंग समझो। अगर मैंने ये फिगर बनाया है, अगर मैंने ये फिगर बनाया है, इस 4,0 का मतलब क्या है, 4,0 का मतलब है ये लाइन इस तरफ यहां से यहां तक की दूरी 4 यूनिट है। कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। जीरो का मतलब ये है, ना तो ये ऊपर है ना तो ये नीचे है, मतलब बाई कोऑर्डिनेट पे इसकी वैल्यू क्या है, बोलेंगे 0 है, बोलेंगे हाँ सर। और बेटा यहां से यहां तक का मतलब क्या है, ये 0,6 है, तो 0,6 का एक ही मीनिंग है कि एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 6 है, तो ये यहां से यहां तक कितना है, बोलेंगे 6 है। यहां से यहां तक 4 आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये 6 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। अगर आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो मेरे बच्चों इसका जो एरिया होगा वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बोलेंगे 4, हाइट कितनी है तो बोलेंगे 6, 2 से काटेंगे यहाँ, तो पता लगा 12 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट, इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, बोलेंगे हाँ सर ठीक है। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का है तो बताइए। नहीं, चले आगे। ठीक, आगे देखो, ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपने देखा ये लाइन देखो यहां से यहां तक कितनी है, बोलेंगे 5 है, तो ये 5 आ चुका है। और ये लाइन यहां से लेके यहां तक देखो कितनी है, तो बोलो यहां से यहां तक ये लाइन कितनी है, तो बोलेंगे 6 है। यहां से यहां तक 5 है, और यहां से यहां तक 6 है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, तो बोलेंगे हाफ बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 6, 2 से काटेंगे कितना 3, तो कुल मिला के 15 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा, बोलेंगे हाँ सर 15 स्क्वायर यूनिट इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर। और बेटा जानते हैं हाइट में साइन का कोई रोल नहीं होता। साइन का क्यों रोल नहीं होता, क्योंकि चाहे ये इधर हो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, क्योंकि बेटा हाइट सॉरी डिस्टेंस ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, बोलेंगे हाँ सर ठीक है। आगे चलो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, बोलेंगे ये 5 है, और देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो बोलेंगे ये 4 है। तो टोटल देखो कितना है ये, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो बोलेंगे 9 है। ये 9 हो गया, बोलेंगे हाँ सर 9 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 6 है। इसका मतलब ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है वो कितनी है, बोलेंगे 6 है।
बोलो हाँ यस, बोलेंगे यस। तो बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है 9, हाइट कितनी है 6, 2 से काटेंगे 3 और 9 इंटू 3 कितना आएगा, तो बोलेंगे 27 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आएगा। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट है? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अगर आप चाहें इस पिक्चर को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप चाहें इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लो। किस में डिवाइड कर लो? दो ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल में कि आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, बोलेंगे 5 है, बोलेंगे यस सर। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 6 है, तो बोलेंगे एक ट्रायंगल तो ये बन गया। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, बोलेंगे 4 है, और ये भी तो ट्रायंगल बन गया ग्रीन वाला ट्रायंगल बन गया। ये भी हाइट कितनी होगी, बोलेंगे 6 होगी। अब आप दो ट्रायंगल बना दें, दो ट्रायंगल बना लेंगे हम। एरिया इज इक्वल टू, दो ट्रायंगल बनेंगे हाफ, बोलेंगे बेस इंटू हाइट, और ये हाफ तो बोलेंगे बेस इंटू हाइट। बात तो वही है, क्यों हम ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे बार बार। 2 से काटेंगे कितना 3, तो कुल मिला के ये 15 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कुल मिला के 2, तो ये 12 आ जाएगा। टोटल मेरा आंसर आएगा कितना, 27 इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर? हम तो डाइट करेंगे, केवल पूरी पिक्चर को देखेंगे। पूरा बेस ले लिया 9, हाइट ले ली कितनी 6, और आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, चलो आगे देखो। सेम क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बेटा। इसमें माइनस वेरी नहीं करता, डिस्टेंस में एरिया में माइनस का कोई रोल नहीं होता। माइनस केवल डायरेक्शन शो करता है कि ओरिजिन से राइट साइड में है, पॉजिटिव राइट साइड में है तो पॉजिटिव शो करेगा, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव शो करेगा, और ओरिजिन से अपर साइड में है तो पॉजिटिव शो करेगा, लोअर साइड में है तो नेगेटिव शो करेगा। इसके अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 6, कुल मिला के कितना आ जाएगा, बोलेंगे 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है ये, बोलेंगे 7 है, बोलेंगे 7 आ जाएगा। इसका मतलब हम निकाल देंगे क्या, एरिया, एरिया हाफ कर दिया और बेस कर दिया 14, हाइट कर दी 7, तो 2 से काटेंगे कितना 7, 7 इंटू 7 कितना आ गया, तो बोलेंगे 49 आ गया। इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक, चलो आ जाओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे बच्चे बना पाएंगे, नॉर्मल स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। है एक लाइन का, क्यों? आप जानते हैं बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट एक लाइन है, हाइट क्या कहलाएगी, बाई कोऑर्डिनेट ही हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बाई कोऑर्डिनेट आपका हाइट कहलाएगी। हमने देखा यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 3, ये टोटल कितना कहलाएगा, तो बोलेंगे 8 कहलाएगा, टोटल 8 कहलाएगा। और ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये बाई कोऑर्डिनेट, और ये बाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो बोलेंगे 3 है। और हाइट जो कहलाएगा वो बाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाई कोऑर्डिनेट। यस और नो, ठीक है ना। हाइट जो कहलाएगा वो कहलाएगा बाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यस, और ये बाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो मेरा एरिया जो होगा, एरिया जो होगा वो क्या होगा, बोलेंगे सर होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 है, हाइट कितनी है 3 है, तो 2 से काटेंगे 4, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हमारा मेन काम है हाइट को फाइंड आउट करना। क्लियर? और आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट हाइट नहीं होता है, बाई कोऑर्डिनेट ही हाइट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी। ठीक है, चले आगे। ठीक, आओ यहां से यहां तक देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है। मेरे बच्चे पेन भी उठाएंगे, ऐसे बता देंगे। यहां से यहां तक 6 है, यहां से यहां तक 4 है, तो ये टोटल कितना आ गया, तो बोलेंगे 10 आ गया। और ये यहां से यहां तक कितना है, तो बोलेंगे ये 4 है। तो हम देख पाएंगे कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 4, तो 2 से काटेंगे 2 आ गया। तो कुल मिला के हमारा आंसर होगा 20 स्क्वायर यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आंसर होगा दैट इज ए इज राइट आंसर।
क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक? ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ, आइए। बच्चों, आप लोगों को मैंने ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी, मीडियंस क्या होती है, मीडियंस, है या नहीं? पहले हल्का सा मैं आपको मीडियन के बारे में बताता हूँ। मीडियन, जिसको हिंदी में हम लोग माध्यिका कहते हैं। यस और नो? जब किसी ट्रायंगल की किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर एक लाइन गिराई जाती है, जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसको मीडियन कहते हैं। है या ना? बोलेंगे हाँ सर। मान लीजिए एक हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अगर इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की गई और ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है, तो ये लाइन हमारी मीडियन कहलाएगी। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी ट्रायंगल है और ए डी एक लाइन है जो मीडियन है, तो ए डी क्या कर रही है, बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो ए डी इज कॉल्ड मीडियन, है ना? और मीडियन किसी भी ट्रायंगल के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ना? मीडियन लाइक का एक ऐसा माना जाता है, वैसे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाभी को कह सकते हैं मीडियन, है या नहीं है? दो भाई बड़े प्यार से रह रहे थे, एक भाई की शादी हो गई, भाभी घर में आई, उसने बीच में दीवार खड़ी कर दी, दो इक्वल पार्ट्स में प्रॉपर्टी को बांट दिया, वो कहलाएगी मीडियन, है या नहीं है? बोलेंगे हाँ सर। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और जान लीजिए कि मीटिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। यस। और एक बात और सुन लो, केंद्रक क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का केंद्र केंद्रक कहलाता है। सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ये ज्योमेट्री में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्र को कहते हैं। चार ऑप्शन, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर। तो आंसर होगा सेंट्रोइड केंद्रक। और केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। अगर यहां तक अगर आपको बातें क्लियर है तो आगे चलते हैं, मजा आएगा। इतना काफी है, इतना काफी है। आओ, कहता है इन द ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। एडी इज द मीडियन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। क्लियर? बोलेंगे सब क्लियर है। आ जाओ, आ जाओ, सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबसे मैं आपको बढ़िया बात बताऊं, ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एडी एक मीडियन दे रखी है। दो तरीके हैं, या तो मीडियन के कोऑर्डिनेट निकाल के तब एरिया निकाल दो। बोलेंगे हाँ सर। और मैं चाहता हूं पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दो और उसका भी क्या कर दो, हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ। क्योंकि क्योंकि जब ये ट्रायंगल है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी है, मान लो ये ए आ गया, मान लो ये बी आ गया, मान लो ये सी आ गया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? तो बोलेंगे 4, -6 है, बोलेंगे यस। 3, -2 है, बोलेंगे यस। और ये क्या है? 5, 2 है, बोलेंगे यस। और क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है एडी एक माध्यिका है, ए से लेके डी तक एक माध्यिका आ गई। यस। तो हमको कहता है ए बी डी, ए बी डी इस वाले का एरिया निकालना है। मैं चाहता हूँ पूरे का एरिया निकाल दो और उसको क्या कर दो, हाफ कर दो। यस और नो? तो बोलेंगे यस। तो यहाँ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ, 4, -6, 3, -2, 5, 2, 4, -6, ये आ जाएगा इतना। यस? तो बोलेंगे यस। हाफ आ जाएगा, बोलेंगे यस। 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8, 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30, ठीक, माइनस कर लेंगे। 6 3 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, और ये आ जाएगा, बोलेंगे यस। इसका मतलब हाफ हो गया। ठीक है, 30 और 8, 38, 38 में से 6 गया, बोलेंगे माइनस का 32 आ गया। ठीक है, 18 और 10, 28 में से 20 गया तो प्लस का 20 आ गया। ठीक, बोलेंगे ठीक है। तो कुल मिला के ये आ गया हाफ इंटू 12 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो 6 तो हमारा एरिया आया ए बी सी का। हमको निकालना है एरिया किसका, ए बी डी का। तो हाफ इंटू 6 कर देंगे, पता लगा 3
स्क्वायर यूनिट मेरा क्या आएगा, तो बोलेंगे आंसर आएगा ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। ठीक है भाई, चलो, क्योंकि आपको पता है मीडियन किसी भी एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। आप इतनी बात जानते हैं। ठीक? आओ, अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे ना बनाना चाहें, तो आप मीडियन के कोऑर्डिनेट निकाल लें और मीडियन के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे। मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? बोलेंगे 4,6 है, ये पॉइंट ए है, ठीक है ना? ये पॉइंट बी है, बोलेंगे यस। तो ये 3,-2 है, और ये पॉइंट क्या है? सी है, और ये क्या है? 5,2 है, और ये क्या है? बोलेंगे डी है। बोलेंगे डी बोले तो ये पॉइंट क्या है? बोलेंगे डी है। डी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब बेटा डी क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा। मिड पॉइंट होगा तो 3 + 5/2, तो ये 4 आ जाएगा। 2 - 2 0/2, तो ये 0 आ जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 4,0, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब देखो मुझे एरिया किसका निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो केवल मैं यही 3 कोऑर्डिनेट लूंगा, इसकी जरूरत अब मुझे नहीं है। ठीक है, तो मैं निकालूंगा एरिया किसका? एरिया ऑफ ए आर माने एरिया। चलो पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ 4,-6, 3,-2, 4,0 और 4,-6 आ गया। बोलेंगे यस सर। आगे चलो, आगे चलो। हाफ आ गया, बोलेंगे यस। 4 2 8, माइनस का 8, 3 0 0, और ये माइनस का 24 आ गया। माइनस कर देंगे, 6 3 18, 2 4 8, और ये 0 आ गया। बोलेंगे यस। आगे देखो, ये हाफ आ गया, ठीक है। 24 और 8 32 आ गया माइनस का। 18 10 28, और ये प्लस का 28 आ गया। बोलेंगे यस सर। एनी प्रॉब्लम? बोलेंगे नहीं। 18 8 26, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, 26 आ गया। ठीक है, ये कुल मिला कितना बचेगा? हाफ इंटू, बाहर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 6 आ जाएगा। मतलब मेरा आंसर आ चुका है 3 स्क्वायर यूनिट ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। कर लेंगे क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और, उसके बाद कल। हाँ, लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद कल। एक क्वेश्चन देखिए, कहता है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट पी के इतने, क्यू के इतने, आर के इतने हैं। पी एस एक मीडियन है और पी क्यू एस का एरिया क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, पी क्यू एस का हमको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? तो ट्रायंगल में क्या होता है? हाफ होता है। हम लगा देंगे क्या? 1 कॉमा कितना? -4, ठीक है ना? और ये 2 कॉमा कितना? -1, और ये 4 कॉमा कितना? -5, और फिर से लगा दो 1 कॉमा -4, है या नहीं है? बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा, और इसको भी अगर मैं हाफ कर दूं तो छोटे वाले का एरिया आ जाएगा 1/, कितना? 4 आ गया। 1 × 1 -1, 2 5 10, 4 4 16, माइनस कर दो, 4 2 8, 4 1 4, माइनस का कितना? 5। यस? बोलेंगे यस। 1/4 आ गया। 16 10 26, और एक 27 आ गया। 8 4 12 5 17, और ये प्लस के 17 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। क्लियर? बोले कुल मिला के कितना बचेगा? 10 बचेगा, और इनटू, और ये 1/4 आ गया, है ना? तो पता लगेगा मेरा आंसर आएगा 2.5 स्क्वायर यूनिट, मेरा आंसर आ जाएगा। दैट इज हमारा 2.5 इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।